मार्वल की वो इमोशनल डिटेल्स जो कहानी को और भी खास बना देते हैं। डिटेल 1, स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में उदास पीटर अपने खाली पुराने कमरे में वापस लौटता है। उसके साथ एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स होता है जिसमें उसने अपनी सबसे कीमती चीज संभाल कर रखी होती है। इसी चीज में एक साधारण सा दिखने वाला लेगो खिलौना भी होता है, लेकिन इस खिलौने को देखकर फैंस की यादें सीधे 2017 के स्पाइडरमैन होमकमिंग तक पहुंच जाती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह वही लेगो सेट है जो कभी उसके सबसे अच्छे दोस्त नेड ने उसे तोहफे में दिया था। डिटेल 2, एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्टार्क नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला शुरू कर चुका होता है, तभी उसकी नजर अपनी और अपने प्यारे पीटर पार्कर की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर को देखते ही पुरानी यादें और दर्द फिर से उसके मन में लौट आते हैं। आखिरकार वह अपने अंदर की गिल्ट और पीटर के लिए अपने लगाव को दबा नहीं पाता और एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाने का फैसला करता है। इसके बाद टोनी मोबियस सेटअप की पहली सुलझाकर टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि उसे यह आइडिया उसी तस्वीर में दिखाई दे रहे उल्टे अक्षरों से मिलता है। डिटेल 3, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो पीटर को एक डरावने इल्यूजन में ले जाता है। अचानक जमीन के अंदर से ज़ॉम्बी आयरन मैन बाहर निकलता है, जिसे देखकर पीटर बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन अगर इस दृश्य को ध्यान से देखा जाए तो ज़ॉम्बी आयरन मैन और उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली काली मकड़ी एक खास ट्रिब्यूट थी। यह एवेंजर्स एंड गेम में पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने वाले टोनी स्टार्क और नताशा रोमानोफ को रिस्पेक्ट देने का एक सिंबॉलिक तरीका था। डिटेल 4, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंत में टोनी स्टीव रोजर को एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीने की सलाह देता है। वहीं एवेंजर्स एंड गेम के अंत में जब स्टीव सभी इन्फिनिटी स्टोन वापस कर देता है तो वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में लौटता है और जब सैम विल्सन उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ तो स्टीव कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी उंगली में पहनी हुई शादी की रिंग सब कुछ बयां कर देती है। उसने आखिरकार पेगी क्रिएटर के साथ वह लाइफ जी ली थी जिसका सपना वह बरसों से देख रहा था।